हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगी आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो ये होते क्या है। आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें से एक क्वेश्चन चाहे स्ट्रक्चर बनाने के लिए आओ आइसोमर्स पे एक दो क्वेश्चन जरूर आता है, 1-2 मार्क्स में जरूर आता है। 1-2 नंबर यहाँ से एकदम सिलेक्ट करके लेकर चलना है आपको। आइसोमर्स आर 2 और मोर कंपाउंड्स दैट हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला। आइसोमर्स कौन से होते हैं जिनके जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो सेम होता है, बट आर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। लेकिन जो उनका अरेंजमेंट है एटम का वो क्या कर दे, आप डिफरेंट कर दे। किसी में जैसे कि आप लिगेंड लगाते हो, किसी में Cl NH3 पास पास कर दे, किसी में वे दूर कर दिए थे, लेकिन फॉर्मूला तो सेम हुआ। जैसे ग्लूकोज और आपका फ्रक्टोज होता है, उनके फॉर्मूले तो सेम होते हैं, लेकिन जो उसका अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इस वे क्या होते हैं, एक दूसरे आइसोमर्स होते हैं जिनका फॉर्मूला सेम लेकिन जो अरेंजमेंट है, जो लिगेंड है उनका अरेंजमेंट अलग अलग साइड पर हो, तो वे क्या होते हैं आपके आइसोमर्स। और इस जो ये प्रोसेस है उसको बोलते हैं बट हम आइसोमेरिज्म। जो ये बने हैं अलग अलग स्ट्रक्चर वे तो हो गई आइसोमर्स, लेकिन जो ये प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम दे डिफर ऑन वन और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होने की वजह से जो उनकी प्रॉपर्टी है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। टू प्रिंसिपल टाइप ऑफ आइसोमर्स आर नोन अमंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ईच ऑफ वी कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड। जो आपके आइसोमर्स है वो 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिए हैं और उनको भी दोबारा डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में किस में डिवाइड किया आपको, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। दूसरा आइसोमर्स कौन सा आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और सोलवेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इसमें देखो स्टीरियो आइसोमर्स है सेम केमिकल फॉर्मूला। जो स्टीरियो आइसोमर्स होता है इसका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, केमिकल बॉन्ड भी सेम होते हैं। ठीक है, जो केमिकल बॉन्ड होंगे और उनका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो दोनों सेम होंगे, उन्हें तो बोलेंगे हम स्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन दे हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, लेकिन जो उनका अरेंजमेंट है वो क्या होता है, अलग होता है। देखो बेटा, जो उसका फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला और जो उसके बॉन्ड है वे तो रहेंगे सेम, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा, अलग होगा। ऐसे ही अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव डिफरेंट बॉन्ड। देखो उसमें तो केमिकल फॉर्मूला भी सेम और जो आपका केमिकल बॉन्ड है वो भी सेम, किसमें, स्टीरियो आइसोमर्स में। तो उन्हें तो बोलेंगे जिसमें केमिकल फॉर्मूला और आपका जो केमिकल बॉन्ड है वे सेम है तो स्टीरियो आइसोमर्स। अगर किसी में केमिकल फॉर्मूला तो सेम लेकिन जो केमिकल बॉन्ड है वो क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में समझते हैं। अब फर्स्ट है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या बेटा, फर्स्ट है आपका क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स समझने से पहले हम बेटा स्ट्रक्चर समझते हैं, कितने टाइप की स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले एक तो होती है टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये वाली स्ट्रक्चर होती है, CD कुछ भी लगा लो, ए बी ई। ठीक है, एक होता है स्क्वायर प्लेनर, ये पॉलीहीड्रल है जिनका अलग अलग बीच में तो आपका जो सेंट्रल मेटल है वो आ जाएगा। स्क्वायर प्लेनर में बेटा याद रखना 4 लिगेंड्स होते हैं। कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये तो बीच में आ जाएगा आपका मेटल। ठीक है, और आपका जो सेंट्रल मेटल है और ये जो चारों तरफ 4 कॉर्नर है इन पे लगेगी 4 लिगेंड्स। ठीक है, ABCOD। सपोज करो ये पेपर है, ठीक है, मैं छोटा पेपर कर देती हूँ। देखो सपोज करो ये एक पेपर है, ये पेपर ये आपका स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर। इसके बीच में तो कौन है, आपका मेटल है। ठीक है, बीच में कौन लगा हुआ है, मेटल लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या लगे हुए, चारों कोनों पर लिगेंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक प्लेन पर है। अगर मैं ऐसे कट करती हूँ तो पूरे प्लेन में सारा कट हो जाएगा ना, कट हो जाएगा। तो जो आपका स्क्वायर प्लेनर होते हैं इसके क्या होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं, चारों पर एक एक लिगेंड लगा होता है और बीच में क्या होता है, आपका मेटल होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, PT है, Cl NH3। देखो अगर हम ऐसे लाइन खींच देते, बन गया ना स्क्वायर प्लेनर। कितने लिगेंड्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है। अब देखो स्ट्रक्चर बना दी,
अब देखो ये तो हो गया, ये है टेट्राहेड्रल, ये आपका स्क्वायर प्लेनर। दोनों में जो आपके लिगेंड्स होते हैं 4 ही होते हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन हमें कैसे पता चलता है ये आपका टेट्राहेड्रल है और ये आपका स्क्वायर प्लेनर है? जिसमें 4 लिगेंड होंगे कौन सा टेट्राहेड्रल होगा, कौन सा स्क्वायर प्लेनर होगा? जिसमें आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा, वो तो होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। और जिसमें होता है आपका sp2d, वो होता है आपका स्क्वायर प्लेनर। वे हम आगे पढ़ेंगे थ्योरी में, ठीक है, जब हम वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। ये बात क्लियर। फिर है आपका टेट्राहेड्रल हो गया, स्क्वायर प्लेनर होगा। फिर है आपका ऑक्टाहेड्रल, इंपॉर्टेंट है, मेटल बीच में, ठीक है, चारों कोने पर उसी एक ही प्लेन पर, जहाँ पर मेटल है उसी के प्लेन पर कौन लगा हुआ है? आपका लिगेंड से ABCD, ठीक है। और इसमें हम क्या करें, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, E और F। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वे होते हैं बेटा 6। देखो 1 2 3 4 5 6, कितने होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं बेटा? 4। इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं बेटा? 4, ठीक है। और इसमें 6, जिसमें 6 होगा वो ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। और कैसे स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल की? देखो बेटा, और स्मॉल कर लेती हूँ इसको। अभी देखो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, ठीक है। अब बीच में कौन है? 1 मिनट, मैं इसको एकदम आपकी एक्टिविटी से समझा देती। देखो मैंने इसमें बीच में पेंसिल कर दी ना। अब देखो ये ऐसी स्ट्रक्चर हो गई, और छोटा कर देती हूँ। देखो ये स्ट्रक्चर ऐसी बन गई, ठीक है। ये हो गई आपकी ऑक्टाहेड्रल। अब ये देखो बीच में है मेटल, ठीक है, बीच में क्या है? यहाँ पर मेटल लगे हुए हैं। तो एक लिगेंड इस साइड और एक लिगेंड इस साइड, मतलब एक पेपर के ऊपर और एक पेपर के नीचे, और ये एकदम प्लेन पर। एक लिगेंड यहाँ पर है, एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर और एक इस कॉर्नर पर। अगर आप इसके ऊपर ऐसे कोई प्लेन डालते हो, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, जितने भी इसके ऊपर लिगेंड्स लगे हुए हैं कट जाएंगे। सिर्फ कौन बचेगा? ये वाला और ये वाला, ठीक है। और ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं? 6। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह होती है। आगे समझ में? एक ऊपर लिगेंड्स, एक नीचे। और अब ये देखो, अब जो ऊपर वाला होता है, ठीक है, ये इन सब के साथ 90 डिग्री पर अटैच होता है। देखो यहाँ से देखो 90 डिग्री है ना इसके साथ, इस कॉर्नर के साथ, इसके साथ भी 90 डिग्री है, इसके साथ भी। तो जो ऊपर वाला होता है ऊपर वाले के साथ सबके साथ 90 डिग्री, नीचे वाला भी इनके साथ क्या होता है? 90 डिग्री। लेकिन अगर ये और नीचे वाला, अगर इनके दोनों कैप और निप को देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे पर है 180 डिग्री। क्लियर बेटा? ये किस पर है? 180 डिग्री हो जाएगा ये ऑक्टाहेड्रल। आई थिंक आपसे ये स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ में आ गई होगी। कोई मेटल है, मेटल बीच में है, इसके एक लिगेंड्स ऊपर लगा हुआ है, एक नीचे लगा हुआ है और 4 इस कॉर्नर पर लगे हुए हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया आपकी ऑक्टाहेड्रल। ये और इस साइड होता है 180 डिग्री पर, ये हो जाएगी अपोजिट साइड। लेकिन जब ये यहाँ से ये सब इसके साथ क्या होते हैं, नीचे वाले भी इसके साथ क्या होता है 90 डिग्री पर। अगर ये इसके साथ यहाँ बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनेगा 90 डिग्री पर। ये भी इनके साथ अगर जो नीचे वाला है ये भी इनके साथ अगर बॉन्डिंग करता है तो किस पे बनेगा 90 डिग्री पर। देखो बनता है ना 90 डिग्री का कौन एंगल, ठीक है। ये हो गया आपकी ऑक्टाहेड्रल। आई थिंक बेटा एकदम से आपकी क्लियर हो गई होगी ये ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब देखो तीनों स्ट्रक्चर क्लियर हो गई होगी। अब आ जाओ अपने पॉइंट पर आ जाओ। आपका ज्योमेट्रिकल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में देखो बेटा, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, चलो पहले सी को पढ़ लेते हैं, बाद में एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज अराइज इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स। जो ये आइसोमेरिज्म होते हैं किस टाइप के होते हैं बेटा? हेट्रोलेप्टिक। जो होमोलेप्टिक होते हैं जिसमें सेम लिगेंड्स होते हैं। हेट्रोलेप्टिक कौन से होते हैं? जिसमें डिफरेंट लिगेंड होते हैं। मैंने इससे पहले की क्लास में आपको समझा दिया है, इसकी वजह से ये क्लियर हो गया होगा। ये हेट्रोलेप्टिक क्या है? हेट्रोलेप्टिक होते हैं जो किसी सेंट्रल मेटल के चारों तरफ जो लिगेंड्स है वे अलग अलग होते हैं। देखो Cl है, ये NH3 है। अगर ये सारे के सारे NH3 होती तो आपका होमोलेप्टिक था, लेकिन ये एक Cl है और NH3 है, तो इसका मतलब अलग अलग आपके लिगेंड्स है वे कौन से होते हैं? आपके हेट्रोलेप्टिक, ठीक है। तो जब हम वे आइसोमर्स क्या होते हैं, हम इनकी जो अरेंजमेंट है, ज्योमेट्रिकल जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है? डिफरेंट कर दे। एक बार तो दोनों Cl क्या कर दिए? एक तरफ कर दिए, और दूसरी बार में एक दूसरे के अपोजिट। देखो अब तो है ये 180 डिग्री पर एक दूसरे से,
वो 90 डिग्री पर, 90 एंगल पर, है ना। लेकिन जब ये हो गए, देखो ये हो गए अब 180 पर, ये इससे 180 पर और ये इससे 180 पर। क्लियर बात बेटा। अब देखो अरेंजमेंट अलग कर दिया, स्ट्रक्चर देखो फॉर्मूला तो सेम है लेकिन जो इसका अरेंजमेंट है क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। डायग्राम भी बनाकर दिखाऊंगी मैं आपको। पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस बिहेवियर आर फाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। जो ये बिहेवियर होते हैं 4 जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6, 4 और 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला कौन कौन से, Mx2L2, एक्स और एल क्या है, यूनिडेंटेट लिगेंड। यूनिडेंटेट लिगेंड का मतलब है बेटा एक ही डोनर एटम, जिसके पास एक ही डोनर एटम, जैसे Cl Br एक ही डोनर एटम है ना, NH3, ये सारे के सारे क्या आपके यूनिडेंटेट है, मतलब एक ही डोनर एटम है, एक ही साइड पे जुड़ेंगे। और जो बाइडेंटेट हो इसे भी इन दोनों को ढूंढ, इन दोनों पर जुड़ेगा, ठीक है, अटैच होगा। टू लिगेंड्स एक्स में बी अरेंज्ड एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, जैसे आपका जो पड़ोसी होगा आपकी दीवार और उनकी दीवार जो एक होगी तो वे आपके एडजेसेंट हो गए, ठीक है बेटा। अरेंज एडजेसेंट टू ईच अदर ए सिस आइसोमर्स अपोजिट टू अदर ट्रांस आइसोमर्स एंड डिपिक्टेड इन फिगर 5.2। अब देखो बेटा इसने क्या कहा है, जो आपके ये डायग्राम, अब देखो बेटा ये हमने स्क्वायर प्लेनर बनाया, ठीक है। इसके अंदर मेटल ले लिया इन्होंने पीटी, ठीक है। इसके चारों कॉर्नर पर लगे आपके Cl आप कहीं भी किसी कैसे भी लगा सकते हो, एजीविस, ये नहीं कि मैंने जैसे लगाया ऐसे। देखो जब कोई भी लिगेंड्स एक दूसरे के पास पास है, ठीक है, वो तो होगी आपकी सिस फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी बेटा, सिस फॉर्म। आप पास पास कह लो ये 90 डिग्री पर हो, ठीक है। देखो मैंने बताया था ना कि जो ऊपर होता है ये इसके एक दूसरे के किस पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। ये इसके 90 डिग्री पर है, ये इसके 90 डिग्री पर है, लेकिन ये तो हो गई सिस फॉर्म। और जब ये एक दूसरे के अपोजिट साइड, जैसे अगर Cl इस साइड है तो इसके अपोजिट यहाँ पर क्या कर दे Cl, और यहाँ पर क्या हो जाए NH3, और यहाँ पर भी क्या हो जाए आपका NH3, और बीच में आपका Pt सेम। ये क्या हो जाएगा जब ये अपोजिट हो जाए या 180 एंगल पर। देखो यहाँ से अगर सीधी लाइन खींचे तो ये पूरा 180 एंगल बन रहा ना, सेम मेटल के बीच में 180 एंगल बन रहा, तो इसका मतलब है बेटा ट्रांसफॉर्म। कौन सी फॉर्म है, ट्रांस। अगर अपोजिट साइड है 180 का एंगल बना हुआ है तो ट्रांसफॉर्म, सेम साइड है 90 डिग्री का एंगल बनता है तो सिस फॉर्म। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं बेटा इसमें दो फॉर्म होती है, एक सिस फॉर्म होती है और एक ट्रांसफॉर्म होती है। क्लियर बात, ये मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब देखो अदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप एम तो होगा आपका सेंट्रल मेटल, ABXL, ये चारों के चारों है लिगेंड्स, ठीक है। यूनिडेंटेट, उसने खुद कहा है यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट का मतलब एक ही साइड पे लगाना है आपको। सो 3 आइसोमर्स, 2 सिस और 1 ट्रांस। इसके जो आइसोमर्स हो सकते हैं वे 3 आइसोमर्स होते हैं, 2 सिस हो गए और 1 ट्रांस होगा। यू मे अटेम्प्ट टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर्स, सच आइसोमर्स इज नॉट पॉसिबल फॉर ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिक। जो टेट्राहेड्रल है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं होते, ठीक है। बट सिमिलर बिहेवियर ऑफ पॉसिबल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल है उसमें सिस और ट्रांस फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि MX2L4, जो L है वो 4 हो जाए और X2, सपोज करो H2O तो है 2, या Cl2 है 2, और यहाँ पर सपोज कर लो आप कोई भी दूसरा लिगेंड ले लो तो वो है 4, इन विच इज 2 लिगेंड्स X में बी ओरिएंट सिस एंड ट्रांस टू ईच अदर। अब देखो बेटा इसके एग्जाम्पल पे ये ले लिया 2 Cl, देखो 2X2 था ना तो 2 Cl ले लिए, 4L था इसकी जगह क्या ले लिया अपने NH3। अब देखो पहले तो आप क्या करोगे, मैं आपको यही बना देती हूँ। ये तो आपने ले लिया ऑक्टाहेड्रल, ये बन गया आपका ऑक्टाहेड्रल। बीच में क्या लिखना है आपको, मेटल। मेटल क्या लिया इसने, कोबाल्ट, ये बन गया। अब एज यू, एक ऊपर होता है इसमें एक नीचे, ऑक्टाहेड्रल में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। आपकी मर्जी कैसे भी लिखो, उसने 4 क्या लिया NH3 आपके करना है तो अपोजिट आप इनको तो कर नहीं सकते। 2 लिगेंड्स ले लो जिन्हें एक बार तो 90 डिग्री पर रख लो और एक बार उसे क्या रख लो 180 डिग्री पर। देखो एक बार तो हमने इसको 90 डिग्री पर रख लिया, या तो आप ऐसे बना लो या ऐसे। अगर आप इस तरह की स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप जो बॉन्ड लगाने हैं ये ऊपर नीचे ऊंचे नीचे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ये
स्क्वायर प्लेनर की स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो ये इजीली आपकी स्ट्रक्चर ऊपर नीचे कोई नहीं होती, बिल्कुल सीधा लाइन में लिगेंड्स लगते हैं। तो देखो NH3 किसी भी साइड से जोड़ना शुरू कर दो, NH3 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 NH3। अब Cl ये एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री पर है ना। मैंने बताया था कि जो ऊपर वाला होता है इन सारों कॉर्नर के साथ क्या होता है 90 डिग्री पर, तो ये ऊपर वाला है तो इसके साथ क्या है 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर कौन सी फॉर्म होती है, सिस फॉर्म बेटा। और अब मैं इसे क्या कर दूँ अपोजिट साइड में, ये सेम रखना है और किसी को कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ एक ही को चेंज कर दो। क्या, कोई से भी इसको चेंज कर दो। यहाँ से जो आपका Cl है, Cl को क्या अपोजिट साइड ले जाओ, इसको क्या ले जाओ अपोजिट साइड ले जाओ। तो NH3 यहाँ पर भी Cl और यहाँ पर भी Cl, ये NH3 और आपका NH3। देखो ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये हो गया आपकी ट्रांसफॉर्म 180 एंगल पर है। अगर आप कोई भी लिगेंड सेम लिगेंड क्या करते हो 180 पर रखते हो, ट्रांसफॉर्म पास रखते हो, क्या करते हो, क्योंकि एक लिगेंड के कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि ये तो चारों अलग होंगे सेम, इन्हें कहीं भी रखोगे सब अपने एक दूसरे के 90 डिग्री पर रहेंगे। लेकिन हाँ इनको कर सकते हैं हम, एक बार इनको 90 डिग्री पर रख सकते हैं, एक बार इनको 180 डिग्री पर। तो ये सिस फॉर्म हो गई, ये ट्रांसफॉर्म हो गई। मेरे ख्याल से बेटा आपके एकदम क्लियर हो गया होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब है आपका EN वाला। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आल्सो अराइज व्हेन डाइडेंटेड। डाइडेंटेड का मतलब दो साइड पे लगेंगे, ठीक है, जिसके पास 2 डोनर एटम हो, ठीक है, LL NH2 CH2 NH2 NH2। ये क्या होता है 1 इथेन 1,2 डाइएमीन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम EN, ठीक है। और प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला MX2 और LL इस फिगर में। अब देखो बेटा इसका डायग्राम बनाएंगे हम। इस फॉर्म में तो आप भी चल जाओगे, आपसे नहीं बन पाएगा। मैंने बताया था ना कि सबसे पहले तो क्या बनाओ स्क्वायर प्लेनर बनाओ ऐसे, ठीक है। बीच में कौन है आपका CO है। अब देखो इसकी सिस और ट्रांसफॉर्म बनानी है। सिस का मतलब पहले तो इनको क्या कर दो EN देखो यहाँ से यहाँ 180 बन गया ना, बन गया 180 बन जाएगा। और ऊपर नीचे क्या लगा दोगे आप Cl। ये क्या फॉर्म हो गई इसकी सिस फॉर्म हो गई ना। देखो ये 180 पर है, ये भी एक दूसरे के 180 पर है। अब इन्हें क्या कर दो 90 डिग्री, नहीं सिस, अरे 180 पर है ना तो ट्रांस होगी। अब ऐसे फिर प्लेन बनाऊं CO। अब देखो पहले Cl को पास कर दो। आप ऐसे वो घूम जाओगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनाए। सिर्फ एक के बीच में तो इसे इधर कर दो, इसे यहाँ पर, या इन्हें इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो इन एक उसको तो आपको क्या रखना है लिगेंड को सेम, इन दोनों को हम तो यहीं रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ 2 में करेंगे। तो जो यहाँ वाला है इसको कहाँ रख देंगे यार, और इसको क्या चाहिए 2, एक कॉर्नर ये एक कॉर्नर ये, क्योंकि इसको 2 साइड डोनर एटम है, 2 N है ना, NH2 CH2 NH2, एक साइड ये जुड़ेगा और एक साइड ये जुड़ेगा। तो एक कॉर्नर ये, क्योंकि यहाँ पर तो इससे अटैच हो गए, एक कॉर्नर ये एक कॉर्नर ये हो गया है। कौन खाली यहाँ पर ये Cl, देखो ये इसके 90 डिग्री पर और ये इसके 90 डिग्री पर, तो ये हो गई आपकी सिस फॉर्म। देखो बेटा ये ट्रांसफॉर्म और ये सिस फॉर्म, इसका मतलब इसका मीन्स है कि इसमें आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर होगी स्ट्रक्चर। ऐसे बनाओगे तो इजी रहेगा, लेकिन इस तरह बनाओगे ये बन नहीं पाएगा आपसे, इसमें मिस्टेक होने के आपके चांस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, अनदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अकर इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऑफ द टाइप ऑफ। लेकिन अगर आपके पास जो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है, मतलब जो उसके अंदर जो नंबर ऑफ लिगेंड्स है वे अगर Ma3B3 की फॉर्म में है, कहने का मीन्स कि 3 एक लिगेंड्स और 3 ही एक टाइप के, जो 3 लिगेंड्स है वे एक ही टाइप के हो, दूसरे जो लिगेंड्स है वे 3 दूसरे टाइप के हो, 3 हो, जैसे NH3 की थ्राइज NO3 की थ्राइज। अगर लिगेंड्स 3 की फॉर्म में है, 6 है और 3 की फॉर्म में है, इफ़ 3 डोनर एटम ऑफ द सेम लिगेंड ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन। अगर आप तीनों को पास लिखते हो NO2 NH3 तो इस पोजीशन को हम ट्रांस और फिर सिस फॉर्म में नहीं रखेंगे, जिसमें आपके 3 क्या होते हैं लिगेंड्स होते हैं, मतलब 3 के पेयर में 3 ही हो गए। तो जब हमने सबको 90 डिग्री पर रखते हैं, एक दूसरे के पास रखते हैं, वो तो होती है फेशियल।
एडजेसेंट का मतलब एक दूसरे के पास, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम फेशियल। और जब एक में भी इंटरचेंज कर दो, इसको यहाँ लिख दो और पूरी स्ट्रक्चर सेम, सिर्फ इन दोनों को चेंज कर दो, इसे यहाँ पर बिठा दो और इसे यहाँ पर, ये बन जाएगी आपकी मेरिडोनल। इसको हम सिसो ट्रांसफॉर्म नहीं कहते। जब आपके लिगैंड में कौन सी कंडीशन बन जाती है Ma3B3 की, तो उसे हम सिसो ट्रांस ना कहकर मेरिडोनल और फेशियल बोलते हैं। देखो, द कॉर्नर ऑक्टाहेड्रल फेस वी हैव फेशियल, इसे जिसे फैक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन ए पोजीशन आर अराउंड द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वी गेट मेरिडोनल, इसको हम क्या बोलते हैं, मेरिडोनल आइसोमर्स। क्लियर बेटा, ये मेरिडोनल और ये आपकी फेशियल। आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से आपको ज्योमेट्रिकल अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो क्लियर हो गई होगी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे होते हैं। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उसमें क्या होता है, फॉर्मूला सेम, अरेंजमेंट डिफरेंट, ठीक है। और सिस और ट्रांसफॉर्म होती है। जो 90 डिग्री पर होता है वो सिस होता है, जो एक दूसरे के अपोजिट साइड रखते हैं 180 डिग्री पर हो जाते हैं, वो हो जाती है आपकी क्या, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसे यहाँ पर ही रखूंगी। अगला जो आइसोमर्स है ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो कल कराऊंगी, क्योंकि अगर मैं दोनों को एक साथ कराऊंगी तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर है तो उसकी इसमें मिक्स हो जाएगी, इसकी इसमें। तो इसलिए आज ओनली आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बेटा अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है। आप भी हमें सपोर्ट करो, हम आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लास लेके आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।